अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। अब वो लोग आके सवाल पूछेंगे तुमसे तो जवाब तुम्हें ही देना होगा कि ये पहन के काहे घूम रही हो। क्या समझे? हम तो मंगलसूत्र पहनाने से रहे बाबूजी। हम नहीं पहनाएंगे मंगलसूत्र। अरे तुम नहीं गई ना तो हम तुम्हारा भाई कहीं ही बुला लिए। तुम्हारे चेहरे का रंग कहीं उड़ गया जी? मायके से जब कोई आता है ना तो बेटियां तो कूद कूद करके तैयारियां करती हैं, लेकिन तुम तो अपने पति के पीछे पीछे लड़ने जा रही हो। एक बात बताए छुटकी भाभी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपना किचन में जाइए और व्यंजन बनाइए, और व्यंजन बनाते बनाते ये सोचिए कि सम्राट भैया से मंगलसूत्र कैसे पहनेंगे। और फिर वो आप क्या कहती हैं कि ससुराल और मायके की इज्जत बराबर होती है। ये कहते हैं ना, हम तो बराबर ही इज्जत करते हैं, लेकिन शायद आप लोग हमारे मायके वालों को बराबर का नहीं समझते। वरना उन्हें लेने के लिए वो रवि घर के ड्राइवर को नहीं भेजते, बल्कि घर का कोई सदस्य उन्हें लेने के लिए चाहता। ओ हेलो, रवि गया ना लेने के लिए, वो भी बहुत ही बड़ी बात है, समझे? वरना जैसी बहन हमारे सम्राट भैया के गले मर दिए है ना, वो हिसाब से जो आपके भैया भाभी है ना, उनको पता पूछते पूछते आना पड़ता। अब ना ज्यादा दिमाग मत चलाइए, हाथ चलाइए। रवि ना आपके भैया भाभी को लाते ही होंगे। अरे भोलेनाथ, रवि से याद आया कि हमने उसके साथ जो सेल्फी ली थी ना, वो तो पोस्ट करना ही भूल गए। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। हमारी फोटो वायरल हो जाएगी, बहुत ही कमेंट आएंगे। अरे ये रवि कहाँ गया? फोटो में से कैसे गायब हो गया? ये आदमी है कि कौन भूत प्रेत? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम फोटो क्लिक कर रहे थे ऐसे, तब तो फ्रेम में था। फिर फोटो क्लिक होने से पहले वो फ्रेम में से कैसे बाहर निकल गया? नहीं, कुछ तो अजीब है। ये सब कहाँ हो रहा है भोलेनाथ? यहाँ सूरज को देखकर भैया भाभी बौखला जाएंगे, और अगर उन्होंने बता दिया कि ये सूरज है तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ करना होगा। हमें सूरज को फोन करके बताना होगा कि आने वाले मेहमान कौन है, ताकि वो ये सब ठीक करने का कोनो तरीका निकाल सके। हमने अपना फोन कहाँ रखा है पर? रुको। तुम भैया भाभी के आने से परेशान हो। परेशान मत हो। तुम्हारी परेशानी मेरे ये इश्क के जो गुलाब है ना, इनसे दूर हो जाएगी। आओ बैठो। तारा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम हाथ में मोबाइल लिए कितनी सुंदर लग रही हो, एकदम परी जैसी। मेरा बस चले ना तारा, तो मैं तुम पे 100 बार मर जाऊं। हमको जल्दी सूरज को फोन करना होगा। तुम्हें पता है, तुम जब कल रात को सो रही थी ना, तो मैं तुम्हें देख रहा था। तुम, बेड और तकिया, उफ, बहुत ही सुंदर लग रही थी यार। तुम्हें पता है, जब तुम चाय बनाती हो
तुम तब भी सुंदर लगती हो। जब तुम गुंडों से कल हमें बचा रही थी, तुम तब भी सुंदर लग रही थी। तुम तो हमें 24 घंटे सुंदर लगती हो यार, बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो, एकदम गजब वाली सुंदर लगती हो तुम हमें। शायद यही बस स्टॉप है, यही आएंगे वो लोग। सम्राट जी, एक बार रवि को फोन करके पूछ लेगा कि भैया भाभी कहाँ तक पहुंचे। यार यहाँ मैं तुमसे अपने दिल की बातें कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने प्यार भरे गुलाब दे रहा हूँ और तुम हो कि भैया भाभी में फंसी हो। तुम सिर्फ हमें देखो और हमें तुम्हें देखने दो। भैया भाभी को रवि देख लेगा, बस हम पे फोकस करो। माँ बाबूजी के मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे। अब यहाँ से कैसे जाएंगे? दामाद जी कहे तो थे ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवाएंगे। कहाँ है? दिख तो कहीं नहीं रही। अरे पूरा ही गाड़ी। ये लोग मेहमान है तारा के भैया भाभी। इन्हें मैं कैसे ले जाऊं? अगर इनके सामने चला तो सारा भांडा फूट जाएगा और सब जान जाएंगे हम रवि नहीं सूरज है, जिसकी तलाश सम्राट को है। और तारा को और तकलीफ हो जाएगी। अब हम क्या करें? 3, 2, 1। अरे लगता है वो रहा ड्राइवर। सम्राट जी, आपने कहा था कि आप हमारे मायके वालों को हमारे बीच में नहीं लाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। आप प्लीज हमारे साथ बाहर चलिए ना, उन्हें वापस लौटा देते। अरे तारा, तुम्हारे भैया भाभी को हमने नहीं बुलाया, भाभी के कहने पे अम्मा बाबूजी ने उनको बुलाया। अब अम्मा बाबूजी के खिलाफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम बड़े ही आज्ञाकारी और संस्कारी लड़के। अब जो होगा वो तो होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। सम्राट जी प्लीज। तारा, हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। वो क्या है कि तुम्हारा थोड़ा सा मूड भी बदल जाएगा और भैया भाभी के आने तक का वक्त भी कट जाएगा। और वैसे भी तो कहते हैं कि डांस और रोमांस से टेंशन खत्म हो जाती है। तो आओ थोड़ा सा रोमांस और डांस करते हैं। तुझसे मेरे सारे अरमान, तू ही है मेरी मंजिल। सम्राट बाबू के ड्राइवर तुम ही हो? अरे पलटो भी, ड्राइवर हो कोनो हीरो नहीं जितना भाव खा रहे हो। पलटो।
आप लोग ही सम्राट सर के रिश्तेदार हैं? हाँ, हम तारा की भाभी हैं और ये भैया। अच्छा। अरे गुरु, अरे गुरु, जरा 2 और देना। वो कहा है कि दिसंबर का महीना और आप दोनों पहली बार अपनी बहन की ससुराल आए, तो ये लगाइए, बहुत शुभ होता है। अब बहन भाई का ससुराल आना मतलब सेंटा क्लॉज की तरह तारा मैडम की जिंदगी के अंदर खुशियां लाना। और वैसे भी मायके वाले ना ससुराल वालों की नजर में सेंटा क्लॉज ही होते हैं। ये लीजिए। हाँ हाँ, लाइए, पहन लेते हैं, बढ़िया लगेगा। पकड़िए जी, पहन लेते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। लगता है आप तारा मैडम से बहुत ही प्यार करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बहन है हमारी। सब भाई ना आपकी तरह नहीं होते हैं। अक्सर बहनों के भाई ना भाई नहीं कसाई होते हैं। और गनीमत है कि आप दोनों कितने अच्छे हैं, है ना? हाँ हाँ, हम तारा का बहुत ख्याल रखते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए चलते, सामान दीजिए, आइए। जहाँ नजर डालोगे हम हैं तेरी खुशियों की शबनम, देख न पाएंगे आगे नम, तड़प न होगी अपनी कम। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल, तेरी हर धड़कन में शामिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। तुम बस नाचो मेरी जान, नीचे दरवाजा खोलने के लिए और भी बहुत लोग हैं। हे बम भोले, बेटा काजल दरवाजा खोल। जी बाबूजी। अब मजा आएगा। दरवाजा खुलते ही तारा महारानी की प्रेम कहानी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। दादा हो दादा। चलो नीचे चल के सबके साथ तुम्हारे भैया भाभी का वेलकम करते हैं, स्वागतम। चलो। अब पता नहीं क्या तमाशा होगा हमारे परिवार में इस सूरज की वजह से। दादा हो दादा, ई का ऐसे कौन मेहमान आता है? ये सब का नौटंकी है? मतलब सूरज ने अब तक खुद को भैया भाभी के सामने नहीं आने दिया है। अरे सर, ये गिफ्ट लेकर आए हैं सेंटा क्लॉज बनकर। नौटंकी में नहीं बुलाए हैं। हाँ? ये सब चोचला हटाओ और यहाँ हमारे पास आके खड़े रहो। अब यहाँ सबकी आंखों में देखो और अपनी बहन को देखो। उसके गले में मंगलसूत्र की जगह बंदी घंटी की वजह पूछो इससे। तारा, ये सब का है बता? बोलो बहू, जवाब दो। अपने भैया भाभी को बताओ कि सब का है। जवाब दो। हम जवाब देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा पाठ तो करते होंगे आप सब?
महादेव के सामने घंटी भी बजाते होंगे। यही लिए ना मंदिर में सुबह शाम घंटी बजाते हैं ताकि महादेव प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी कर दे। यही लिए हम पूरे शरीर में इतनी ज्यादा घंटियां लगा लिए हैं ताकि सबसे ज्यादा घंटियां सुनेंगे महादेव तो ज्यादा मनोकामना पूरी करेंगे। यह बात हम अपने परिवार वालों से कह रहे थे कि ऐसा करो। विश्वास करो कि भोलेनाथ सुनते हैं, चमत्कार करते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन हाँ, आपकी बहन ने सुनी हमारी बात। देखिएगा, आपकी बहन की सारी मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। लीजिए 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 लीजिए। हर रोज ना घंटी बजाइएगा, आप लोगों की मनोकामना ना महादेव पूरी करेंगे। अशोक भैया हमको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। त्रिभुवन सिंह जी, कौशल जी ऐसा काहे कर रहे हैं? सुनिए जी, ये पगला गएगा। ब्याह के समय तो ठीक थे। चुप करो, कहीं भी शुरू हो जाती हो। ए पटना वाली, तुम्हारे पति को ये सब पागल कह रहे हैं, काहे नहीं कुछ बोलती? नहीं नहीं, वो तो बस। अरे तो गलत क्या बोल रहे हैं? ऐसे गले में घंटी बांध करके पागलपन का नाटक करेंगे तो पागल ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? अच्छा, तो इसे पागलपन कहते हैं क्या? भक्ति करने में कैसा पागलपन? ये घर में पत्ते जला के भूत भगाने का काम किया जा रहा है, ये पागलपन नहीं है। हर बात में नए नए चाल पैतरे आजमा रहे हैं, ये पागलपन नहीं है क्या? नो, यहाँ तक कि इस घर के लोग इंसान होने के बावजूद भी जानवरों जैसी हरकत कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं है। जब ये पागलपन नहीं है तो हमारा भक्ति करना भी पागलपन नहीं है। हे महादेव, ये दुनिया में कैसे कैसे लोग बनाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। छटकी बहुरिया, अपने भाई भौजाई को अपने कमरे में ले जा। और नया नया भक्ति जो पैदा हुआ ना, इसको हम देखते हैं। जी माँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया भाभी चलिए, आइए। ओम नमः शिवाय। बम भोले। मेहमानों के सामने बेइज्जती करोगे? ये खातिर पाल पोस के बड़ा किया है तुमको। खुद बाप बन गए हो, लेकिन एक पैसे का तमीज नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। ओम नमः शिवाय। क्या लगता है आपको मास्टर साहब, आप अपने गले में ये सब घंटियां बांध के घूमेंगे तो हम तारा के घर वालों से कुछ नहीं पूछेंगे? गलतफहमी में जी रहे हैं आप। आप अपने शरीर में घंटियां लगा ले या मंदिर में जाके घंटा बजाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो करना है ना वो हम करेंगे मास्टर साहब, और बहुत ही अच्छे से करेंगे। आप जो कर सकते हैं ना वो कर लीजिए मास्टर साहब। ओम नमः शिवाय। घर में मेहमान बना के बुलाए हैं, सवाल भी करेंगे और बिना जवाब लिए जाने तो नहीं देंगे बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़की भाभी, अपने घंटी बाबा को अंदर ले जाइए और बंद कर दीजिए। फिर जाए अकेले में माला छपे कि घंटी बजाए। तो यहाँ ना सबके सामने ड्रामा नहीं चाहिए। चलिए
दादा होता था, हमने तो कर्म ही फूटी थी, न जाने कौन जन्म का पाप किए तो जो इसे पसीन मिला, जो हर जगह हमारी बेइज्जती करवाता रहता है। ओम नमः शिवाय। सम्राट तू चिंता मत कर, जो जानने के लिए बुलाया है वो जल्दी पता लगा देंगे। जल्दी नहीं पहुंचे, जो जानना है वो हम अभी जानेंगे। इससे पहले कोई और ड्रामा हो इस घर में, हमें उसकी तह तक पहुंचना है। मिल गई तसल्ली पागलपन करके। आज तो आप तारा को बचा लिए, लेकिन कब तक बचा लेंगे? बबुआ जी को जो जानना है वो तो वो पूछ के ही रहेंगे। गीता में लिखा है पद्मा कि कर्म करना इंसान के वश में होता है। जिसकी जितनी क्षमता उतना कर्म करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। और हम अभी पागल नहीं हुए हैं पद्मा, कब के पागल हो चुके हैं। बस तुम देख नहीं पाई हो। काहे कि जिनकी पतियों की पत्नियां समझ नहीं पाती है ना, वो बेचारे मन से पागल ही हो जाते हैं। जो बकबकाना है बकबका लीजिए, हमको कोनो लेना देना नहीं है। भैया भाभी, इन्हें सूरज के बारे में पता चल गया है। और ये लोग इतने दिनों से हमसे यही पूछ रहे हैं कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन हमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। और आप दोनों को भी इसलिए बुलाया है ताकि सब कुछ पता कर सके। प्लीज आप दोनों भी कुछ मत बताइएगा। हम हवन करना शुरू कर रहे हैं। इशारा करेंगे तो पत्ते लेके आ जाइएगा। क्या हो रहा है ये सब? देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है? घर में बाबा जी आए हैं, घर से भूत प्रेत बाधा सब दूर करने के लिए। नई की दुल्हन जब से आई है ना, तब से घर में पत्तों का कोहराम मचा हुआ है। अब बाबा जी सारे पत्ते जला देंगे तो भूत प्रेत सब भाग जाएगा। अच्छा, मतलब आप सब ये ढोंग भी मानने लगे। जय महाकाल, जय महाकाल। सम्राट, तुम भी इस सब में शामिल हो गए? कौशल, ये ढोंग ना ही है। देखा नहीं उस दिन ये कुलच्छनी को जब कंगन पहना रहे थे तो कैसे एगो पीपल का पत्ता हमारा गाल पे आया, ऐसा लगा कोई थप्पड़ मार दिया। वैसे तो बड़ा ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन कम से कम घर में पूजा पाठ के समय अगर श्रद्धा भाव से शामिल हो जाते तो सबको बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन नहीं, आपका तो अपना अलग ही नाटक है। अरे तो यह क्या कर रहे हैं? जाइए ना आप यहाँ से। अरे कहाँ जाएं? अभी सब हो रहा है तो हम भी देख लेते हैं। काजल, वीडियो बना रही हो ना? और जब बाबा जी भूत निकालेंगे तो उनका वीडियो बनाना, तो लाइक कमेंट्स व्यूज भी बढ़ेगा। और हम भी देखते हैं कौन सा भूत निकलता है इन पत्तों में से। इसमें से भूत निकलेगा? फिर तो मैं उसकी पेंटिंग में लाऊंगा। ये लो बेटा, तुम पढ़ाई करो, इन सब चक्करों में मत पड़ो, जाओ। नहीं पापा, यहाँ सब लोग भूत देखेंगे और आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम भी भूत देखेंगे। बाबा जी, आप हवन शुरू कीजिए, और जब बाबा जी इशारा करेंगे तो बेडरूम से जाके पत्तों वाला बैग ले आना।
महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। पता नहीं इन पत्तों में क्या है। लेकिन जो भी है, आज हवन में जल के राख हो जाएगा। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। पक्का इन पत्तों में कुछ तो है, लेकिन जो भी है हाथ जलकर राख हो जाएगा। कोई हवाओं का झोंका इसे रोक नहीं पाएगा। पहले तो हमें खिड़कियां बंद करनी होंगी। शुक्रिया तारा, आज तुमने हमें फिर से जलने से बचा लिया। एक बार जीते जी तो जला था, लेकिन अगर आज तुम नहीं होती तो आज इस हवन कुंड के अंदर हम फिर से जल जाते। लेकिन अब उस हवन कुंड में जो जलेंगे वो साधारण पत्ते होंगे। ओम महाकालेश्वराय नमः। काजल वीडियो बना रही हो ना?
भूत निकलने ही वाला है, बना बनाओ। अरे चुप रहिए ना, ऐसा लग रहा है ना कि भूत आपके अंदर ही सवार हो गया है। हे भोलेनाथ, जो भी मुसीबत हो ये घर से हमारी जिंदगी से भगा दीजिए। मम्मी, इसमें से भूत निकलेगा? शुभ शुभ बोली लू। देखिए गाइस, भूत प्रेत भगाने का अचूक उपाय। ये जो आप पत्ते देख रहे हैं ना, उनमें जो भूत प्रेत पिशाच आत्मा जो भी है, जो भी बाधा है ना, वो जल की राख हो जाएगी। ओम भीम क्लीम काम महाकाल। ओम भीम क्लीम काम महाकाल। और जैसे ही वो साधारण पत्ते जलकर राख होंगे, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां, सारी तकलीफें जलकर राख हो जाएंगी। और वो हम करेंगे, मोक्ष पाने से पहले करेंगे, और ये वादा है हमारा। बाबा जी, भूत निकला क्या? नहीं निकला, क्योंकि पत्ते में भूत नहीं था। हम जानते हैं, एक काम कीजिए, 1-2 हवन और कर लीजिए। काहे कि पत्तों से ना सही, लेकिन हमारे घर वालों के मन में जो भूत बैठा है, शायद वही निकल जाए। हैं? कीजिए कीजिए। हाय दादा, ये क्या बोल रहे हैं? पर बहुत का मजाक बनाना जरूरी है का? अरे कहने दो ना। का बाबा जी, हमारे घर वालों के दिमाग में बैठे भूत को निकाल सकते हैं ना? बोलिए। बच्चा, हम तुमसे बहस करने नहीं आए हैं। और पत्तों से कुछ नहीं निकला, इसका मतलब तुम लोग के मन में भ्रम था। पत्तों में कुछ नहीं था। आप निश्चिंत रहिए, आपके आसपास और आपके इस घर में कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। और आप सबको भी गुड मॉर्निंग। रुको, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। अगर हम ना जाए तो? हमें अपने आसपास वो इंसान नहीं चाहिए जब जिसकी जरूरत हो वो पीठ दिखाकर भाग जाए वहां से। सर, हम जानते हैं कि आपको हमारी कितनी जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है बम भोले, नौकरी पे रखे हैं तो निकाल भी सकते हैं। निशाना लगाने का बारी आया तो गीदड़ की तरह पीठ दिखाकर भाग गए। अब तुम्हारा निशाना का हम अचार बनाएंगे। कौन और को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे जैसे कामचोर और डरपोक की जरूरत नहीं है। दादा हो दादा, देखा कि मारपीट हो रही तो भाग गए वहां से। हाँ,
जाओ और यहाँ दोबारा दिखाई देना मत। काम मांगते समय तो लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन ऐन मौके पे फुस, डरपोक कहीं के। ये रवि इंसान तो अच्छा लगा था, फिर ये ऐसा काहे किया? अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चले जाओ यहाँ से, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं जाएंगे हम कहीं, और कितनी बार कह चुके हैं। और आप हमें ऐसे कैसे निकाल देंगे? हम बताते हैं तुम्हें कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस घर में जो लोग मनमानी करते हैं ना अपनी, उन्हें इस घर से धक्के मार के निकालते हैं। अब हम तुम्हें मार के दिखाएंगे। सर 1 मिनट। का शक्तिमान बने होगा? नहीं सर, हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सर, कल रात आप और मैडम जी बात करते करते एक तरफ जब चले गए थे, तब हम आप दोनों को अकेला छोड़कर थोड़ा दूर चले गए थे और हमें अचानक से मैडम जी की आवाज़ सुनाई थी। आकर देखा कि ये गुंडे दौड़ रहे थे और मैडम जी आपको संभाल रही थी। अब पत्नी पति को तो संभाल सकती है ना, यही सोचकर हम आप दोनों को अकेला छोड़कर इन गुंडों के पीछे दौड़े, पूरी रात ढूंढे। जब मिल गए तो इन्हें इतना कूटा और कूटने के बाद आपके पास लेकर आ गए। अब भी आपको लगता है मैडम जी कि हम नौकरी के लायक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुमने तो शाबाशी के लायक काम किया है। वो बाबूजी क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, और अब तो सबूत भी है हमारे सामने। क्या काम किया तुमने पता है भैया? हम तो कह रहे हैं ऐसा बॉडीगार्ड ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम सच कह रहे हैं, ऐसा बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा भैया। अच्छा काम किया ना। नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। इन सबको ले जाओ यहाँ से और थाने में बंद करवा दो। क्षमा कर दीजिए ठाकुर साहब। सम्राट सिंह किसी को माफ नहीं करता। ले जाओ इन सबको यहाँ से, और आते हुए बस स्टॉप से हमारे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनको लेते हुए आना। जाओ। जी सर। चलो। कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे रुको 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 रुको, एक सेल्फी लेते हैं ना। अरे ऐसे जबरदस्त बॉडीगार्ड के साथ हम फोटो क्लिक करके पोस्ट करेंगे ना, तो बहुत वायरल हो जाएगा, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, एकदम सुपर हीरो टाइप। मैडम फोटो के लायक नहीं है।
तुम्हें पता नहीं है तुम किस लायक हो। एक सेल्फी। ऐसे। एक सलाह दें तुम्हें, जिनको लेकर थाने जा रहे हो उनके साथ तुम भी जेल में बंद हो जाओ। काहे ना कि ये सब तो बस रुपए पैसे गहने लूटने वाले, लेकिन तुम तो किसी की खुशी, किसी की गृहस्थी, किसी के शादीशुदा जीवन का सुख चैन लूटने वाले हो। तुम तो इनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, और यही तुम्हारा असली चेहरा है। अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तारा सम्राट सिंह। तो तारा सम्राट सिंह, बड़े घर की सर्वगुण संपन्न बहू, जाकर जो आने वाले मेहमान हैं उनकी आवभगत की तैयारी कीजिए। और हाँ, हमारा चेहरा चाहे जैसा भी हो, पर तुम बहुत खूबसूरत हो। कुलवर्णी, तनको शर्म लाज है कि नहीं? घर में मेहमान आने वाले हैं तो उनके सामने ये गला में घंटी पहन के नाचोगी का? और मेहमान भी कौन बम बोले? इसके अपने घर वाले। हमरे अपने घर वाले का क्या मतलब बाबूजी? दादा हो दादा, चेहरा तो देखो इसका, जैसे कोनो करंट मार दिया हो। अरे घर वाले मतलब तुम्हारे भैया अखिल और उनकी बीवी रीना, यानी कि आपकी बड़की भाभी। अब तक तो वो दोनों बस अड्डे पहुंचने ही वाले होंगे। पर उन्हें काहे बुलाया? हमरी तो सम्राट जी से बात हो गई थी फिर भी। हाँ, तो सम्राट जी ने नहीं बुलाया उनको, पद्मा भाभी ने बुलाया। दादा हो दादा, घूर तो ऐसी रही है जैसे अखियों से गोली मार देगी। अरे कोनो दुश्मन को नहीं बुलाए हैं, तुम मेरे भैया भाभी को बुलाए हैं। और इतना बौखलाने वाला कौन सा बात है? रिश्ता जुड़ा है तो आना जाना नहीं होगा का? अभी सोचने वाली बात यह है तुम्हारे लिए कि अपने सास के शर्त के मुताबिक अगर सम्राट के हाथों मंगलसूत्र पहन ली होती तो अच्छा होता ना। अब वो लोग आके इस सवाल पूछेंगे तुमसे तो जवाब तुम्हें ही देना होगा कि पहन के काहे घूम रही हो, का समझो? हम तो मंगलसूत्र पहनाने से रहे बाबूजी, हम नहीं पहनाएंगे मंगलसूत्र।